हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बालपथ। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को फर्दर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन लिया था और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को समझा था। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक स्पीशी अपने आगे के वंश को बढ़ाती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड सो दैट आगे की जो स्पीशीज़ हैं वो इसी तरह बरकरार रहें। और हमने ये जो टेबल 9.1 है इसमें भी सॉल्व किया था कि हाँ इन एनिमल के यंग वन को क्या कहते हैं। जैसे कैट के यंग वन को किटन, डॉग के पपी, फ्रॉग के टेडपोल, इस तरीके से सॉल्व किया था। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। फिर हमने सेक्चुअल, आज हमने मोड्स डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हम मेल और फीमेल सेक्चुअल ऑर्गन्स को विद डायग्राम समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और मेल एंड फीमेल के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो क्या होता है, पहले तो हम प्लांट्स का समझ लेते हैं। क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 7th में कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। उसमें ओवरीज होती हैं, ठीक है, प्लांट में फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट होता है हमारा एंथर। ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं, तो फ्यूज़न होता है और एक जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है जो कि फ्रूट होता है बेसिकली प्लांट में। अब हम उसको एनिमल के पर्सपेक्टिव से यानी ह्यूमन बींग्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो क्या होता है, प्लांट्स के जैसे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एनिमल्स में, ये भी गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। मतलब जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जिनका मेन मोटिव यही है एक नया स्पीशी बनाना, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। एक आपस में इनका न्यूक्लियर फिजन होता है, दोनों सेल जुड़ जाते हैं और एक नया थर्ड इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये जाइगोट है जो डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इज नोन एज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मेल और फीमेल दोनों के गैमीट से जो बनता है उसको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले तो हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट से अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेल के क्या होते हैं और फीमेल के क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, सिंगुलर टेस्टिस हो गया, और पेयर है तो टेस्टिस हो गया, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पीनिस होती है। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये बने हुए हैं। अगर हम इसको देखें, ये देखिए ये स्पर्म डक्ट है, ओके, ये हमारा पीनिस है सेंटर में, एंड साइड में जो 2 हैं वो हैं हमारे टेस्टिस जो कि पेयर हैं। 2 है ना ये, तो ये पेयर में हो गए। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में, ओके। एंड ये स्पर्म डक्ट है, डक्ट मीन्स एक तरीके का पाइप, ओके। ये पाइप के थ्रू यहाँ जा रहे हैं, और ये बीच में मेन ऑर्गन होता है जो कि पीनिस होता है, जो इजैकुलेट, जो निकालता है इस पर्टिकुलर गैमीट को, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ओके, ये देख ले, इसको पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पीनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म वो यूनिट है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ से आती है और हेल्प करती है इन फॉर्मिंग अनदर इंडिविजुअल। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। एक टाइम पे बहुत सारे यानी अराउंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। ठीक है, ये देखिए ये स्पर्म की फिगर है, एक स्पर्म की फिगर है। देयर आर मिलियंस ऑफ देम जब वो निकलते हैं। ये एक स्पर्म की है, आप ये देख सकते हैं, इसका हेड है, ये मिडल पीस है, और एक लंबी सी टेल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी टेल क्यों होती है। सी बेसिकली उसको ट्रैवल करना होता है टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सो दैट वो मिले और जाइगोट फॉर्म हो, फ्यूज़न हो। तो ये जो टेल होती है ये इसको हेल्प करती है टू मूव फॉरवर्ड, एक पुश देती है, और ये हेल्प करती है सो दैट ये ओवरीज यानी कि जो फीमेल का गैमीट है जो हम आगे पढ़ेंगे उससे मिल जाए। तो ये इसका 3 हिस्से होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। और अपने आप में ये एक पूरा इंडिविजुअल सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है। स्पर्म इज अ सिंगल सेल, याद रखिएगा। और सेल कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स में, सेल के पार्ट्स वगैरह, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल, ये एक अपने आप में पूरा सेल होता है, और ऐसे मिलियंस निकलते हैं। ठीक है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
जैसे कि मेल में होता है वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं डायग्राम में ओवरी है साइड में, जैसे उसमें थी मेल में, ये देखिए टेस्टिस, बीच में हमारा ये आ जाता है यूट्रस, ठीक है, और ये हो गया ओविडक्ट। अगेन जैसे वहाँ पे हमारा डक्ट थी, स्पर्म डक्ट था, पाइप था, यहाँ पे ओविडक्ट है, ये भी एक पाइप हो गई, ठीक है, ये फीमेल का हो गया। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस, ये 3 चीज़ें हो गई। होता क्या है, द ओवरी, जो ओवरी है ना हमारी, ये प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। हाँ, उनको हम कहते हैं ओवा। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, फीमेल का पार्ट है ना, तो उसमें ओवा निकलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेल जो था वो सिंगल सेल स्पर्म था, यहाँ पर ओवा, ठीक है, जो हमारा एग होता है वो भी अपने आप में एक पूरा इंडिविजुअल सेल होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो सिंगल मैच्योर्ड सेल निकलता है फीमेल में ओविडक्ट में हर मंथ, ओके, वो हर मंथ निकलता है, हर मंथ वो फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है। अगर उसको वो स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, नहीं मिलता है तो वो फिर मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं इनफॉर्मली, उसके थ्रू वो निकल जाता है, ठीक है। और किसी भी बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है। वो यूट्रस हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये देखिए, ये जो यूट्रस का आप देख रहे हैं ये इतना छोटा होता है, बट ये एक्सपैंड हो जाता है और इसी में एक बेबी डेवलप होता है। इसलिए ही वुमेन का जो नीचे का एब्डोमेन यानी का जो पेट है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो बड़ा हो जाता है, बिकॉज दिस यूट्रस इज एक्सपैंडिंग एज द बेबी इज गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड, अंदर बन रहा है बेबी, ठीक है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा। अब इसको देख लेते हैं, ह्यूमन ओवम है, ये एक ओवम है, आप देख सकते हैं ये एक सेल है जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये देखिए, और अपने आप में एक पूरा का पूरा सेल है। ये वो ओवम है जो निकलता है कहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हमने दिखाया था ना, ये देखिए डायग्राम से आपको समझ आएगा, ये ओवरी से निकलता है, ओवरी से ओविडक्ट में जाता है और यूट्रस में आता है, फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, बेबी बन जाता है, नहीं तो ये फिर मेंस्ट्रुएशन के थ्रू फीमेल बॉडी से ब्लड के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। ये है हमारा इजी सा एक्सप्लेनेशन इसका। फर्टिलाइजर देख लीजिए, ये देखिए, ये स्पर्म है, ये ट्रैवल कर रहे हैं विद देयर टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये ओवम है, ठीक है। इसमें देखिए एक ही स्पर्म एंटर हो पाया, इट जस्ट रिक्वायर ओनली वन सेल, दैट इज़ वन स्पर्म, सो दैट ये फर्टिलाइज हो जाए, बाकी के स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है। अ वन हेल्दी स्पर्म इज़ इनफ टू कॉज फर्टिलाइजेशन। ये अंदर आ गया, ठीक है, और अब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, ये देखिए, अब ये जाइगोट फॉर्म हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई है, एक हमारे स्पर्म का था, एक हमारा ओवरी का था, ये देखिए ये फ्यूज़ हो रहे हैं। फ्यूज़ का मतलब होता है जुड़ना, ये देखिए फिगर में दिखा रहे हैं ना, ये आपस में मिल रहे हैं और अब एक इंडिविजुअल बनेगा, इससे जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे कि ये जाइगोट का आगे क्या होता है। तो इस क्लास में हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने क्या पढ़ा, एक तो स्पर्म पढ़ा जो कि एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सेल है, ठीक है। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखा स्पर्म डक्ट है, पीनिस है और हमारी ये टेस्टिस हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने देखा ओविडक्ट है, ठीक है, ओवरी है, ओविडक्ट, ओवरी एंड यूट्रस है। और अगेन ये हमने देखा कि एक ओवा यानी सिंगल सेल होता है और जब ये स्पर्म इससे मिलता है और वो एंटर करता है तो ये फ्यूज़ करते हैं, ये देखिए फ्यूज़ करते हैं, एक जाइगोट बनता है, वही जाइगोट एक बेबी बनता है। अब चाहे ये डॉग में हो रहा है तो पपी बनेगा, कैट में हो रहा है तो किटन बनेगा, और ह्यूमन बींग्स में हो रहा है तो एक नया बेबी यानी ह्यूमन बींग का बेबी इवॉल्व होगा, ठीक है। और यही सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स उनको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू देते हैं। ये नहीं कि अगर एक पपी जो अगर एक डॉग में ये हो रहा है, एक डॉग एंड अ बिच इनके बीच में हो रहा है तो एक पपी यानी डॉग की स्पीशी बनेगी, किटन की नहीं बनेगी या फिर किसी शीप की नहीं बनेगी, बिकॉज सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स उसको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्मेट था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर रिप्रोडक्शन। हमने एक बेसिकली मोटा मोटा ऊपर से इसको समझ लिया। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन अनदर वीडियो।